हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब एंड आई एम रोहित जायसवाल। और आज हम लोग अपने एज से जुड़े जो एवरेज के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। और ये आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जो लोग भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हमारे जो वीडियोस है स्पेशली सेना से जुड़ी जितनी भी भर्ती है उनके लिए कुछ खास है। और हाँ, चलिए देखते हैं हम लोग अपना आज पार्ट 6 वीडियो करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने एवरेज चैप्टर में 5 वीडियोस कर रखे हैं, तो पार्ट 6 में हम लोग एज से जुड़े क्वेश्चंस देखेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी सर हिंदी में बता दीजिए, तो आज का क्वेश्चन जो भी हम क्वेश्चंस कराएंगे इस वीडियो में वो हिंदी में ही कराएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पति और पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी। देखिए क्वेश्चन ये दिया है, पति और पत्नी दो लोग हैं, एक हस्बैंड और वाइफ, ठीक। हस्बैंड और वाइफ इन दोनों की जो औसत आयु है यानी कि जो एवरेज एज है वो कितनी थी? 27 वर्ष। 27 वर्ष थी, लेकिन कब? जब 4 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। जब इनकी 4 वर्ष पहले शादी हुई थी तो इनकी जो एवरेज एज थी इन दोनों की वो 27 वर्ष थी। तो H प्लस W यानी H मींस हस्बैंड और यहां वाइफ मींस क्या है? वाइफ, ठीक है। तो H प्लस W और टोटल डेटा कितना है? दो ही लोग तो हैं, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका एवरेज वाला बेसिक फॉर्मूले से मैंने लिख दिया। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये 4 वर्ष पहले की बात है। हाँ, ये ध्यान रहे, ये बिफोर 4 इयर्स, ये बिफोर 4 इयर्स के लिए कंडीशन लगी है अभी, ठीक है। तो यहां से H प्लस W का जरा वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या है ये? H प्लस W की वैल्यू इसको 27 इंटू 2 कर दीजिए, तो H प्लस W की वैल्यू आ गई आपकी, ये हो गया 54। यानी कि दोनों की जो एज है उसका सम आ गया, सम यानी कि एडिशन यानी उनका जोड़, उनका योग क्या आ गया? 54 साल, ठीक है। अब उसके आगे दूसरी कंडीशन क्या दी है? पति और पत्नी एक नए जन्मे बच्चे की वर्तमान आयु 21 वर्ष है। यानी अब क्या हुआ भाई, शादी के 4 साल हो गए, अब वो एक बच्चा हुआ उनका, तो वो जो बच्चा है बच्चे की भी औसत आयु जोड़ लो, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब पति पत्नी और एक जन्मे बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है, ठीक है। तो बच्चे की आयु पूछ रहा है, तो आपसे यहां पे इस जो सेकंड कंडीशन है उसमें हस्बैंड है, वाइफ है और सन है, उनका जो एक बच्चा है। अब 3 है तो 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड होगा इसका एवरेज निकालने के लिए। एवरेज ये हो गया x बार, लेकिन यहां पे एवरेज आपको 21 दिया है इस बार। कितना दिया है? 21। तो 21 हो जाता है इस बार एवरेज, 21 ईयर्स, ठीक है। यहां से इधर ले आइए 3, 21 इंटू 3 इक्वल टू H प्लस W और प्लस S फॉर सन यानी कि उनका बेटा। H प्लस W की वैल्यू आप यहां से देखिए क्या है? 54 है, 54 ईयर्स, ये Y का मतलब ईयर्स है, तो 54 यहां रख दीजिए, सन आ गया। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 3, 3 2 कितना हो जाएगा? 6, ठीक है भाई, 3 1 3, 3 2 6। इसको इधर ले आइए, 63 माइनस 54, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक चीज, यहां पे क्या हमने छोड़ दिया? यहां पे बिफोर 4 ईयर्स था ना, ये देखिए ये जो कंडीशन थी 4 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी उन दोनों की, तब ये कंडीशन थी। लेकिन अब हम प्रेजेंट एज में आ गए, यानी इस समय की बात कर रहे हैं, तो यहां से प्रेजेंट में आ गए। अब जब प्रेजेंट में आ गए हैं यानी 4 साल बाद, यानी 4 साल बीत गए। अब देखिए 4 साल इसमें ऐड होगा हस्बैंड में और 4 साल वाइफ में भी तो ऐड होंगे भाई। अगर 4 साल पहले मान लेते हैं इनकी एज 20 थी, तो 4 साल बाद 24, 4 ऐड होगा, तो 4 इनके में ऐड होगा, 4 इनके में भी ऐड होगा, ठीक है। तो 4 प्लस 4 हमको यहां ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम की। किसकी? प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। तो H में 4 ऐड होगा, वाइफ में भी 4 ऐड होगा, सन में नहीं ऐड होगा, क्योंकि वर्तमान में तो सन आया है यानी बच्चा पैदा हुआ है, तो केवल इसमें और इसमें 4 साल ऐड होगा, तो 8 यहां पे ऐड कर देंगे। 4 प्लस 4 यहां पे 8 हो जाएगा, तो 8 हमने टोटल में ऐड कर दिया, तो 8 यहां भी ऐड होगा, ठीक है, और 8 यहां भी ऐड होगा। ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए, या 54 को हम इधर लाए थे, 8 को भी इधर ले आइए, तो -8 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? S, ठीक है। अब क्या करिए, इससे इसको माइनस करिए, कितना आएगा? देखिए 54 से इसको माइनस किया तो आपका 9 आ गया। 63 माइनस 54 कितना हो जाएगा आपका? 9 माइनस 8, और 9 माइनस 8 यानी कि 1, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी जो एज है वो कितनी है? 1 साल,
1 ईयर, वो 1 ईयर का एक बच्चा है। ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, देखिए 5 वर्ष पहले P तथा Q की औसत आयु 25 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। देखिए यहां पे बिफोर 5 ईयर्स, बिफोर 5 ईयर्स, तो अभी जो कंडीशन चलेगी 5 साल पहले की चलेगी। देखिए P और Q दो लोग हैं, P और Q, इन दोनों की जो औसत आयु है वो 25 वर्ष है। तो 25 और कितने लोग हैं, 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहां पे दोनों की P और Q की औसत आयु 25 वर्ष है, 5 वर्ष पहले, ये ध्यान रहे। अब 2 को यहां मल्टीप्लाई करिए तो ये मल्टीप्लाई होगा 50 हो जाएगा, इक्वल टू P प्लस Q। ये P प्लस Q की वैल्यू आ गई, इसको किनारे लिख लीजिए, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 2 पे आइए। कंडीशन नंबर 2 ये कह रहा है आज P, Q तथा R, एक और आदमी आ गया है R, P, Q तथा R की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक, आज भी। तो अब ये बिफोर 5 ईयर था, अब हम आफ्टर 5 ईयर्स आएंगे ना, तो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि 5 साल बाद, ठीक है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग 4 साल बाद आए थे तो प्रेजेंट में आ गए थे, तो यहां पे अब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, यानी कि वर्तमान समय की। तो वर्तमान समय में अब हम आ गए, ये 5 साल पहले था। अच्छा 5 साल हम बिता के आए तो 5 साल इनकी एज ऐड होगी, 5 साल इसमें भी तो ऐड होगा, तो इन दोनों में ऐड हो जाएगा 5 साल, तो P प्लस 5 हो जाएगा P की एज, और Q की एज भी क्या हो जाएगी, Q प्लस 5, ठीक है। 5 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है अभी। और इनके साथ एक और व्यक्ति आ गया है इस बार, वो R आ गया है 5 साल बाद। अब ये हो सकता है इनका बच्चा हो, ठीक है। तो ये आ गया। अब इन तीनों की, यानी कि 3 हो गए भाई, यहां डेटा कितना हो गया, 3, 1, 2 और 3। अब इन तीनों की जो औसत आयु है वो क्या कह रहा है, उनकी औसत आयु अभी भी 25 वर्ष है, ठीक है। अभी भी यहां पे औसत आयु 25 वर्ष है। तो अब क्या करिए, 3 से इसको मल्टीप्लाई करिए, P प्लस Q इसको एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। और 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10, और प्लस R, तो R प्लस 10 कर दीजिए, ठीक। इसको इधर लाइए, और P प्लस Q की वैल्यू ये देखिए 50 है, इसको 50 यहां रख दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 75 हो जाएगा। ये क्या है, 50 है, ठीक है। और 50 प्लस 10 प्लस R, इसको ऐड करा तो कितना आ गया, 60। 60 को इधर ले आइए, 75 माइनस 60 इक्वल टू R, यानी कि R की जो एज है वो कितनी हो गई, इससे इसको माइनस करिए 15 साल, यानी कि जो R की जो एज है वो 15 साल है, ठीक। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए 5 वर्ष पहले P, Q तथा R की जो औसत आयु है वो 25 वर्ष, और 7 वर्ष पहले Q तथा R की औसत आयु 20 वर्ष थी। P की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है, तो पहले क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले, देखिए बिफोर 5 ईयर्स, यहां भी वही कंडीशन, बिफोर 5 ईयर्स। तो अभी जो काम करेंगे बिफोर 5 ईयर्स का, तो 5 वर्ष पहले P, Q और R, इन तीनों की जो औसत आयु है वो कितनी दी है, 25 वर्ष। तो 3 लोग हैं, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको इधर ले जाइए तो 25 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, नॉट प्लस, ये मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू P प्लस Q प्लस R, ठीक है। इसको क्या करेंगे, P प्लस Q प्लस R की वैल्यू आपकी यहां से क्या आ गई, 75, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में आ जाइए भाई, वर्तमान में अगर आने के लिए, क्योंकि सारा काम वर्तमान में पूछ रहा है ना, P की आयु जो पूछा है वो वर्तमान में पूछा है। अब वर्तमान में आने के लिए, यानी प्रेजेंट टाइम में आने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पहले इसको ऐसे लिख लीजिए। अभी हम पहले एक कंडीशन और दी है, वर्तमान में अभी ना निकालिए, एक कंडीशन ये दी है कि 7 वर्ष पहले, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 वर्ष पहले Q तथा R की औसत आयु 20 थी। अब 7 वर्ष पहले चले जाइए तो बिफोर 7 ईयर्स। जब 7 वर्ष पहले जाएंगे तो Q और R केवल 2 लोगों की जो औसत आयु है, तो 2 लोग हैं तो 2 से डिवाइड होगा, वो कितनी है, 2 लोगों की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो 20 है,
ठीक है। ये 7 वर्ष पहले क्यू आर के बारे में दिया है, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 40, यानी कि क्यू प्लस आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 40। ये एक स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। अभी देखिए सारा काम बिफोर में था, अब हम आएंगे प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में जब आएंगे तो देखिए प्रेजेंट में आने के लिए ये बिफोर 7 ईयर्स और ये बिफोर 5 ईयर्स, ठीक। अब प्रेजेंट में आने के लिए जरा देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखिएगा प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम। अब देखिए वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में ये क्या था, ये बिफोर 5 ईयर्स की कंडीशन थी। तो अब वर्तमान में अगर आएंगे तो 5 साल तीनों में ऐड होगा, क्योंकि ये बिफोर 5 ईयर्स है। तो 5 इधर ऐड होगा, 5 इधर, 5 इधर, तो 5 + 5 + 5 यानी 15 ऐड होगा। तो यहां पे भी 15 ऐड कर दीजिए, हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। देखिए तीनों की एज में 5-5 साल क्या होगा, ऐड होगा, ठीक। तो यहां पे 15 ऐड होगा, तो 15 अगर इसकी वैल्यू क्या है 75, तो 15 इधर ऐड कर दीजिए, तो 75 + 15 तो क्या हो जाएगा 90, ठीक है। अब ये 7 साल पहले की बात है, तो 7 साल बाद यानी तब हम इसमें प्रेजेंट एज में आएंगे। तो इसके लिए प्रेजेंट टाइम करने के लिए 7 इसमें ऐड करेंगे, 7 इसमें कितना होगा 14, तो 14 यहां ऐड कर दीजिए। तो Q + R की जो वैल्यू हो जाएगी 40 + 14, ये 40 + 14 तो क्या हो जाएगा 54। तो Q + R की जो वैल्यू आ गई आपकी 54, ठीक है। अब देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, देख ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन ये Q + R से हम वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दें यहां पे, तो यहां पे रखेंगे तो P प्लस इसकी जगह पे क्या आ गया 54 = 90। इसको उधर ले जाएंगे माइनस होगा, तो P की वैल्यू क्या आएगी 36 साल, यानी कि ये P की वर्तमान आयु होगी, 36 साल उसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी जब प्रेजेंट एज वाले जब क्वेश्चंस होते हैं या बिफोर टाइम में जाते हैं या आफ्टर टाइम वाले क्वेश्चन ऐसे ही प्रोसीड करने हैं आपको। और इस तरह से हमने एज वाले जितने क्वेश्चन से कोशिश करी कि जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमने करवाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।